23 जुलाई के बजट की आप सभी को प्रतीक्षा थी और आप ही नहीं बहुत सारे लोग प्रतीक्षा इस बजट की कर रहे थे, चाहे वो इनकम टैक्स देने वाले हों, चाहे वो जीएसटी देने वाले हों या तमाम जो स्कीमें सरकार की थी जिसके तहत लोगों को लाभ मिल रहा था वो लोग हों। सबको एक उत्सुकता थी कि आखिर किसको बजट में क्या मिलेगा, लेकिन हम और आप सिर्फ इस बात के लिए उत्सुक थे कि आखिर आवासों के लिए कितना बजट मिलेगा। और जो आशंका मेरे मन में थी आखिर वही हुआ। उस आशंका को मैंने व्यक्त नहीं किया इस चैनल पर। आशंका का आधार ये था कि जब फरवरी में अनुपूरक बजट लाया गया उस समय आवासों के लिए 78,000 करोड़ रुपए प्लाट किए गए थे उस बजट में सरकार के पहले, जिसमें करीब 65 लाख आवास बनने की संभावना थी। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और उस समय बजट पे आवासों पे बहुत फोकस किया गया था। हर जगह चर्चा हो रही थी कि सरकार ने करीब 33% आवासों के बजट को बढ़ा दिया। इसलिए और उस फोकस का कारण ये था कि सरकार को चुनाव लड़ना था, लोगों को लुभावित करना था, लोगों को आकर्षित करना था कि लोग आकर्षित होंगे तो वोट देंगे, लेकिन नतीजा कुछ और हुए। सरकार बहुमत से भी कम नीचे चली गई। तो उस समय जो फोकस था आवासों को लेकर इस बजट में वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और उसका कारण आपने अखबार भी पढ़ा होगा, टीवी चैनल भी देखे होंगे, कहीं भी आवासों का जिक्र नहीं हुआ कि आवासों के लिए आखिर कितना पैसा अलॉट किया गया, कितना बजट आवास को मिला। मैंने भी कई जगह देखा, सोचा और समझने का प्रयास किया कि कहीं जिक्र क्यों नहीं हो रहा कि आवासों के लिए कितना पैसा इस बजट में उपलब्ध कराया गया। वित्त मंत्री जी के जो बजट का पिटारा था उसमें आवासों का बजट जो कम होकर निकला वो बात आप सभी को हैरान कर देगी, क्योंकि जो 78,000 करोड़ रुपए था पिछले फरवरी बजट का उसको घटाकर कर दिया गया 54,500 करोड़ रुपए से ग्रामीण आवास में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बनाए जाएंगे। और इतने बजट में 45,41,666 आवासों का निर्माण कराया जा सकता है। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि हम 2 करोड़ आवास बनाएंगे, लेकिन 2 करोड़ आवास बनाया जाना विगत मतलब आगे आने वाले 5 सालों का बजट है कि 5 साल में सरकार का लक्ष्य है कि हम 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में बना के देंगे। अगर हम आज के इस वर्ष की बात करें तो 54,500 करोड़ रुपए और 45,41,666 आवास का अगर 5 से हम गुणा कर दें तब भी जाके करीब 2.5 करोड़ आवासों का बजट हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो उसके लिए सरकार तैयारी करेगी, लेकिन जो उम्मीदें थी वो उम्मीद से बजट हमारा कम रहा और इस बार सरकार ने आवास को फोकस नहीं किया। आवास पे कोई ज़्यादा वो नहीं है। सामान्यतः जो 22-23 में जो बजट अलॉट हुआ था उसी के बराबर बजट अलॉट किया गया। अगर अब पिछले से हम तुलना करेंगे तो करीब 19-20 लाख आवास कम कर दिए गए जो फरवरी में अनुपूरक बजट आया था उसमें। तो यहाँ पे अब ये है कि देखते हैं कि किस हिस्से में राज्य के क्या जाता है। तो अगर हम 45,41,666 आवासों को आबादी के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो उत्तर प्रदेश में करीब 19,58,354 आवास मिलने की संभावना रहेगी अगर हम जनसंख्या के अनुपात को लेते हैं व्यक्ति के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ मुख्यमंत्री आवास अलग से दिए जाएंगे। तो एक काम अभी होगा जल्दी ही, इसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास प्लस सूची तैयार की जाएगी, उसके लिए सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद फार्म आवेदन जियोटैग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं।
तो हमें लगता है कि ये अभी टाइम लग जाएगा जब तक सूची फाइनल कराएंगे नए लक्ष्य को देने के लिए। तो अगस्त सितंबर भी इसमें बीत सकता है। जो लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा उन्हें इंतज़ार करना होगा, थोड़ी हताशा हाथ लगेगी, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है अपनी, यूं ही चलती रहती है धीरे धीरे। तो आवासों के बजट को फिलहाल निराश किया है। जो कहा था कि 79,000 करोड़ रुपए से हो सकता है ज़्यादा हो, वो भी नहीं हुआ। ना ही कहीं पर यह जिक्र हुआ कि हम आवास की धनराशि को बढ़ाएंगे या उसकी लागत को बढ़ाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। आवास के बजट पे कोई फोकस फिलहाल नहीं किया गया। लेकिन जब भी 45 लाख, 45.5 लाख आवास बनेंगे, वो इसी वित्तीय वर्ष में बनेंगे जिसके लिए 54,500 करोड़ रुपए अलॉट हुआ है बजट में। तो फिर भी जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनकी सूची बनेगी और उनको आवास दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता कि अक्टूबर तक बीत जाए आवास मिलते मिलते। तो ये छोटा सा वीडियो था आपके लिए, जिसका इंतजार था, हमें भी इंतजार था, आपको भी इंतजार था कि आखिर जो 23 जुलाई का बजट है उसमें जो वित्त मंत्री हैं क्या हमारे आवासों की संख्या को बढ़ाएंगे, आवासों के लागत को बढ़ाएंगे या कुछ परिवर्तन करेंगे। कोई ऐसा फिलहाल मैसेज नहीं है, न परिवर्तन का न बढ़ाने का। जो पिछला बजट था, अंतरिम बजट था, उसके सापेक्ष भी कम कर दिया। हाँ, शहरों के लिए जो आवासों का है उसमें कुछ वृद्धि की है। उन्होंने सोचा है कि शहरों का जो ढांचा है वो मजबूत हो आवासों के मामले में। ग्रामीण क्षेत्र को पिछले ही वित्तीय वर्ष के हिसाब से लगभग पैसा अलॉट कर दिया गया है। हमारे चैनल पर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बजट की बात जिसकी इंतजार था वो खत्म हो गई। अब बजट देने के लिए आवास प्लस सूची बनाई जाएगी, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बराबर बताता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा।